अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम नॉर्मल फ्लोरा के ऊपर बात करेंगे। नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं वो बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में मौजूद होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी इंसान की बॉडी में तो मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह की कोई बीमारी, किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ काज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि उल्टा हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, हिफाजत कर रहे होते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, उनको भी पूरा करने के अंदर एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स हैं, विटामिन्स के जिसका जो है आपका क्लॉटिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी तरह विटामिन बी जो है इसकी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो ये वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो किसी भी एक इंसान, नॉर्मल इंसान की बॉडी में प्रेज़ेंट होते हैं और अब नॉर्मल की भी बॉडी में होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये डिज़ीज़ काज़ नहीं कर रहा होता, यानी बीमारी करने में इनका कोई रोल नहीं होता। इनको नॉर्मल फ्लोरा, इसीलिए इसका नाम भी नॉर्मल फ्लोरा है, यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है जो किसी भी एक इंसान की बॉडी में अल्लाह ताला ने रखे होते हैं। नाउ कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ये होते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद होते हैं। मेनली स्किन के ऊपर भी आपको बहुत सारे जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, नॉर्मल फ्लोरा मिलते हैं जो कि बीमारी नहीं करते, लेकिन नॉर्मली स्किन के ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं, उल्टा प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। इसी तरह गट के अंदर जो है बहुत सारे माइक्रोब मौजूद होते हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा हैं, डिज़ीज़ काज़ नहीं कर रहे होते। बहुत सारी मिसालें भरी पड़ी हैं। जिस तरह हम एक मिसाल उठाते हैं, इंटेरोकोकस फेकैलिस जो है, ये कैसा नॉर्मल फ्लोरा है, कैसा माइक्रोब है जो कि बेसिकली कोलोन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। यूँ बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं, बहुत सारे फंजाई हैं जो इंसान की बॉडी में होते हैं, लेकिन डिज़ीज़ काज़ नहीं कर रहे होते। तो इनकी इम्पोर्टेंट जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 3-4, उनमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये अपनी एनाटॉमिकल लोकेशन के ऊपर बेसिकली मौजूद रहते हैं, लेकिन वहाँ पे डिज़ीज़ नहीं करते। जब ये अपनी एनाटॉमिकल लोकेशन से, यानी वो जगह जहाँ पे ये शुरू से किसी इंसान की बॉडी में रह रहे हैं, नाक के अलग माइक्रोब होते हैं, आँखों के अलग होते हैं, मुँह के अंदर अलग माइक्रोब होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर अलग माइक्रोब होते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे अगर अपनी जगह से हटेंगे, तो फिर किसी और एरिया में बॉडी के जाएँगे, तो वहाँ पे ये डिज़ीज़ काज़ ज़रूर करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अपनी एनाटॉमिकल लोकेशन के अंदर रहते हुए ये डिज़ीज़ काज़ नहीं करते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ है नॉर्मल फ्लोरा की, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं। इसी तरह अगर इनकी बात करें तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड मरीज़ होते हैं, एचआईवी एड्स वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, तो उनमें ये नॉर्मल फ्लोरा जो है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन उनके लिए यही नॉर्मल फ्लोरा जो है वो ख़तरे की एक घंटी बजा देते हैं। उनके अंदर क्या करते हैं कि ये बीमारियाँ करने लग जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है उसमें तो वो वाला इन्फेक्शन भी होता है, जो बहुत ही रेयर होता है। तो इस वजह से जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की एचआईवी एड्स जैसी बीमारियाँ जो है, जो इम्यून सिस्टम जिसमें बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उनमें नॉर्मल फ्लोरा भी उल्टा जो है वो डिज़ीज़ काज़ करना शुरू कर देते हैं। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो पहले भी बात की शुरू के अंदर के जो विटामिन्स हैं उनकी प्रोडक्शन करते हैं, विटामिन के है, विटामिन बी है, इनकी प्रोडक्शन करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? बहुत सारे जो है वो बैक्टीरियाज़ जो हैं वो इनको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं और इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो फ़ंक्शन परफ़ॉर्म हो रहा होता है। हर विटामिन का अपना एक रोल है, उसको हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे नॉर्मल फ्लोरा की। तो ये विटामिन्स की सिंथेसिस करते हैं। अगर कोई इंसान बेसिकली क्या करता है कि एंटीबायोटिक लेता है बैक्टीरियाज़ को मारने के लिए, और उस एंटीबायोटिक के नतीजे में हैवी डोज़ के वो नॉर्मल फ्लोरा भी मर जाते हैं। और वो पेशेंट कौन-सा है? जो बेसिकली पुअरली नरिश्ड पीपल है, यानी उसके अंदर आगे ही पहले ही विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और वो इस तरह से क्या करता है कि एंटीबायोटिक लेता है बहुत हैवी डोज़ में, जिसकी वजह से उसके वो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो भी मर जाते हैं, जो ख़ास तौर इंटेस्टाइन के होते हैं, जो विटामिन के वगैरह बना रहे होते हैं, वो अगर मर जाते हैं इसके ज़रिए से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उल्टा और ज़्यादा जो है वो उसको जो है न्यूट्रिएंट्स की डेफ़िशिएंसी का सामना करना पड़ता है, और बहुत बुरी हालत जो है वो कंडीशन जो है वो बन जाती है। तीसरे नंबर पे ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से ये जरासीम बचा रहे होते हैं, जो अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में रखे हैं। वो कैसे बचा रहे होते हैं? स्किन और म्यूकोज़ा जो है, इसके ऊपर आम तौर पे बैक्टीरिया आके पहले अटैच करते हैं अपने आप को, और उसके बाद फिर वहाँ कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं, अपने आप के अपने पंजे गाड़ना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे फैलना शुरू कर देते हैं, कॉलोनाइज़ेशन जिसको कहते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये अपनी जो है वो बेसिकली अपने आप को इम्यून सिस्टम से बचा लेता है, फ़ैगोसाइटोसिस से बचा लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इम्यून सेल्स को
जो है वो बेसिकली उनको जो है वो ओवरकम कर लेता है, उनसे जो है वो बचने में क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है और उनसे बड़ी आसानी से बच जाता है। ठीक है जी, उनको टैकल कर लेता है। ठीक है, आप कह लें कि क्योंकि अपने ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स कर लेता है, तो इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि ऑन द अदर वर्ल्ड के चकमा दे देता है इम्यून सिस्टम को। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्मल फ्लोरा हैं ये क्या करते हैं कि जो पैथोजेनिक बेसिकली बैक्टीरियाज हैं, उन्होंने जिस एरिया पे स्किन म्यूकोजा पे अटैच करना है उधर जाके ये खुद अटैच हो जाते हैं, उस सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वो नॉर्मल जो फ्लोरा है वो जब उस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो जब आता है तो वहाँ पे उसको आके स्पेस नहीं मिलती अटैच होने की, कि वहाँ ऑलरेडी वो मौजूद होते हैं, तो इस वजह से वो डिजीज़ काज नहीं कर पाता। तो इस प्रोसेस को बेसिकली कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरियाज हैं वो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको यहाँ पे आने से और डिजीज़ काज करने से रोकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।